शादी के बाद जब पहली बार नई बहू ससुराल आई तो कुछ रिश्तेदारों ने कहा, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है। रिया एक बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। उसकी पहले शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शुरू के कुछ महीने ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे उसके पति का आलसी स्वभाव सामने आने लगा। वो बहुत गुस्से वाला था और छोटी छोटी बातों पर रिया का अपमान किया करता था। कभी कभी तो मार पीट तक बात पहुंच जाती थी। रिया ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता बच जाए, लेकिन जब हालात हद से ज़्यादा खराब हो गए तो उसने हिम्मत कर तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। समाज ने बहुत कुछ बोला, बहुत लोगों ने बहुत जज किया। लोग कहते थे तलाकशुदा लड़की है, अब कौन करेगा इससे शादी। रिया ने इस सब बातों के बावजूद खुद को मजबूत रखा। उसने नौकरी करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी फिर से संभालने लगी। कुछ साल बाद उसकी मुलाकात अमन से हुई। अमन बहुत समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। जब उसे रिया की अतीत के बारे में पता चला तो उसने बिना समझे बिना झिझके कहा, रिया, तुम्हारा अतीत तुम्हारी गलती नहीं है और मुझे तुम्हारे आज से मतलब है, तुम्हारे कल से मतलब है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी कर ली। रिया जब नई बहू बनकर ससुराल आई तो घर में सबने उसका स्वागत तो किया, लेकिन कुछ रिश्तेदारों की नज़र में अलग ही कहानी चल रही थी। मोहल्ले की कुछ औरतें धीरे धीरे बातें करने लगी। देखो देखो, ये तो वही लड़की है, इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है। पता नहीं कि अमन ने क्या देखकर इससे शादी कर ली। रिया सब कुछ सुनती रही, लेकिन हमेशा चुप रही। वो पूरे दिल से घर के काम करती थी, सास ससुर का ध्यान रखती थी और सभी का सम्मान करती थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे ताने मारने में कभी नहीं पीछे हटते थे। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। पूरे रिश्तेदार घर पर इकट्ठा हुए। पूजा के बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अमन की बुआ ने ताना मारते हुए कहा, आजकल तो लोग सेकंड हैंड चीजें भी बड़े आराम से अपना लेते हैं। उनकी बातें सुनकर पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक अमन खड़ा हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, बुआ जी, अगर कोई इंसान दर्द सह कर भी मुस्कुराना सीख जाए तो वह सेकंड हैंड नहीं, सबसे कीमती इंसान होता है। फिर उसने सबके सामने रिया की पूरी कहानी बता दी। कैसे उसने मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी, कैसे उसने अपने दम पर जिंदगी फिर से शुरू की। अमन की माँ भी उठकर रिया के पास आई। उन्होंने सबके सामने रिया का हाथ पकड़कर कहा, मेरे लिए तो मेरी रिया ही सब कुछ है। मेरे लिए ये सेकंड हैंड नहीं, मेरे घर की सबसे मजबूत बहू है। उस दिन के बाद घर का माहौल एकदम बदल गया। जो लोग कल तक रिया को ताने देते थे, वही लोग अब उसकी हिम्मत और अच्छाई की तारीफें करने लगे, उसको प्यार करने लगे और उसको सम्मान देने लगे। रिया ने महसूस किया कि कभी कभी सच्चाई सामने आने में समय लगता है, लेकिन जब सामने आती है तब सबका नज़रिया बदल जाता है। किसी इंसान का अतीत उसकी किस्मत तय नहीं करता, उसकी हिम्मत और इंसानियत ही उसकी असली पहचान होती है।